क्या आपने भी कोविड के समय पर वैक्सीन लगवाई है? अगर ऐसा है तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहले तो इन वीडियो को आप देखिए। इन वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में कई सवाल होंगे। आपको इसके बारे में बताते हैं। आखिर ये कैसे नाचते नाचते गिर जाते हैं और इस दुनिया को अलविदा बोल जाते हैं? आखिर ये मामले इन 2 सालों में कैसे बढ़ते नजर आ रहे हैं? चलिए मैं बताती हूँ आपको। ध्यान से सुनिएगा मेरी ये बात। एक कानूनी मामले में एस्ट्राजेनेका ने कबूल किया कि उसकी कोरोना वैक्सीन, जिसे दुनिया भर में कोविशील्ड और वैक्सीजेरिया ब्रांड के नाम से बेचा गया था। एक कानूनी मामले में एस्ट्राजेनेका ने कबूल किया कि उसकी कोरोना वैक्सीन, जिसे दुनिया भर में कोविशील्ड और वैक्सीजेरिया ब्रांड के नाम से बेचा गया था, वह लोगों में खून के थक्के जमने समेत कई जैसे बीमारी पैदा कर सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और प्लेटलेट्स गिरने के कारण बन सकते हैं। कंपनी ने इसमें ये भी कहा है कि ऐसे कई गंभीर मामलों में ही ऐसा हो सकता है। आम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, ये बस आपको जानकारी के लिए साझा किया जा रहा है। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ब्रिटिश मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो गई। वहीं कई अन्य को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। चलिए आपको शुरू से बताते हैं। वो एक समय था जब सब डरे हुए थे और ये दावा किया जा रहा था कि कोविड वैक्सीन आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी, तब भी साइड इफेक्ट को लेकर खूब विवाद हुआ था। हालांकि तब कंपनी ने कहा था कि ट्रायल के दौरान वैक्सीन के कई गंभीर साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले थे। कहा गया था कि वैक्सीन लगने के बाद थकान, गले में दर्द और हल्का बुखार जैसे लक्षण दिखे, लेकिन किसी की मौत या गंभीर बीमारी का कोई मामला सामने नहीं आया। और तो और कंपनी ने ये भी दावा किया है कि उन्होंने अप्रैल 2021 में ही प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशनल में कुछ मामलों में टीटीएस के खतरे की बात शामिल की थी। कई स्टडीज में ये साबित हुआ है कि कोरोना महामारी के दौरान एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन आने के बाद पहले साल में ही इससे करीब 60 लोगों की जान बची है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा था कि 18 साल या उससे ज्यादा की उम्र वाले लोगों के लिए ये वैक्सीन सुरक्षित और असरदार है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अपनी स्टडी में कहा था कि देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन से युवाओं में साइन दैट अचानक मौत का खतरा नहीं बढ़ा है, बल्कि कम हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ब्रिटिश मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो गई। वहीं कई अन्य को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। एस्ट्राजेनेका का जो फॉर्मूला था, उसी से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई। बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं। अगर कंपनी सुनवाई के दौरान ये स्वीकार करती है कि उनकी वैक्सीन की वजह से कई लोगों की मौत और अन्य को गंभीर बीमारी हुई, तो उन पर बड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है। मई 2023 में स्कॉट के आरोपों के जवाब में कंपनी ने दावा किया था कि उनकी वैक्सीन से टीटीएस नहीं हो सकता। हालांकि इस साल फरवरी में हाई कोर्ट में जमा किए कानून दस्तावेजों में कंपनी इस दावे से पलट गई। एस्ट्राजेनेका ने लिखा कि कुछ मामलों में उनकी वैक्सीन की वजह से टीटीएस हो सकता है। हालांकि वैक्सीन में किस चीज की वजह से ये बीमारी होती है, इसकी जानकारी फिलहाल कंपनी के पास नहीं है। खास बात ये है कि ये वैक्सीन का इस्तेमाल अब ब्रिटेन में नहीं हो रहा है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में आने के कुछ महीनों बाद
वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया था। इसके बाद ये सुझाव दिया गया था कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को दूसरे वैक्सीन की भी डोज दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से होने वाले नुकसान कोरोना के खतरे से ज्यादा थे। मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी के मुताबिक ब्रिटेन में 80 मामले ऐसे हैं जिनमें इस बात की आशंका है कि वैक्सीन की वजह से खून के थक्के जमने से लोगों की मौत हो गई। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए हासिल किए गए आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन में फरवरी में 136 लोगों को सरकार ने मुआवजा दिया था। इनमें से 150 ऐसे थे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाई थी। पहला केस जेमी स्कॉट नाम के व्यक्ति ने दर्ज करवाया था। अप्रैल 2021 में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने के बाद वे स्थायी रूप से ब्रेन इंजरी का शिकार हो गए। वैक्सीन लेने के बाद वो काम नहीं कर पाए। जेमी की हालत ऐसी थी कि अस्पताल ने उस दौरान उनकी पत्नी को 3 बार कॉल करके बताया कि उनके पति मरने वाले हैं। जेमी को टीटीएस नाम का गंभीर साइड इफेक्ट हुआ। इससे लोगों के दिमाग में खून के थक्के बनने शुरू हो जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। ये मामला सच में चौंका देने वाला है, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये जानकारी थी और अब आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर ऐसा मामला आपके आसपास भी हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। मैं थी ज्योति, आप देख रहे थे रेडियो कनपुरिया। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूंगी नई जानकारी के साथ, तब तक देखते रहिए रेडियो कनपुरिया।